आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की राज तहसील में। यहां पर मौजूद हैं हम सत्य साईं दाता आश्रम में और हमारे बीच में दाता जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर इस आश्रम का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार की गतिविधियां ये लोग संचालित कर रहे हैं। देश दुनिया में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुल 950 पंथ मौजूद हैं, जिसमें से दाता पंथ भी एक है। दाता पंथ की परंपरा सबसे अलग, अद्भुत और निराली है। इस पंथ के शिष्यगण अपने गुरु के निर्देशन में निराकार ईश्वर अर्थात सदगुरु की आराधना करते हैं। इस पंथ के प्राय सभी आश्रम भौतिक चकाचौंध से कोसों दूर हैं। आश्रम के चारों ओर से पेड़ पौधों से घिरे हुए हैं। बुंदेलखंड सहित भारत देश में दाता पंथ के कई आश्रम संचालित हैं, जिसमें हमीरपुर जिले के राठ में भी सत्य साईं दाता आश्रम संचालित है। हमारे चैनल हेड विनोद गुप्ता गौरव ने सत्य साईं दाता आश्रम राठ आश्रम प्रमुख महिला संत पलवीना से की है खास बातचीत। तो आइए आपको सुनवाते हैं बातचीत के कुछ अंश। स्वागत दाता जी आपका हमारे चैनल में। सदगुरुदाता चरणबंदगी बारंबार। दादा जी जानना चाहते हैं कि ये सत्य साईं दाता आश्रम के क्या उद्देश्य हैं और किस प्रकार की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। देखिए, हमारे साईं दाता पंथ का उद्देश्य है सतमार्ग। जीवों को उद्धार करने के लिए सतमार्ग पर चलना, उनको अच्छी गति देना और मांसाहार छोड़ा करके शाकाहार में जो है लेना। जब तक मनुष्य संस्कार न होगा उसका तो वो शाकाहारी न बनेगा। इसलिए जीवों को सचेत करने के लिए संत लोग अपने अपने समय से आकर के संसार के लोगों को चेतावनी देते हैं, संदेशा देते हैं कि शाकाहार बन करके सतमार्ग में रह करके अपना कल्याण करना चाहिए, परिवार को और जो है जीवन को अपना धन बनाना चाहिए, ताकि जो है मनुष्य शरीर संसार में बार बार नहीं मिलता। नर जन्म मनुष्य का एक ही बार मिलता है। इसलिए मनुष्य को अच्छा से अच्छा सतगुण, अच्छा से अच्छा सत्कर्म करना चाहिए, ताकि जीवन में जो है अनेकों अपना तरे और को तारे, संत वही जो सार पुकारे। इसलिए संत को और जो भक्त होते हैं उनको भी अपना जो है जीवन समाज कल्याण के लिए, अपना कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। यही दाता साईं पंथ का मत है, यही उद्देश्य है, यही ज्ञान है। इसलिए जो दाता साईं में हमारे बुंदेलखंड में 50-60 के लगभग आश्रम हैं। हमीरपुर जिले में, बांदा जिले में, छतरपुर जिले में और जो है जालौन जिले में। कहीं कहीं पर जो है लेडीज महात्मा भी महंत हैं, कहीं कहीं पर जो है जेंट्स महाअवधूत भी महंत बने हुए। सबका यही उद्देश्य है कि अपना जो है संसार के लोगों को जीवन दान और जीवन सतगुण अपने जीवन में उतारने के लिए और अपनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। यही साईं दाता पंथ का उद्देश्य है। और धीरे धीरे जो है संतों की शरण में जो आता है तो वो एक दिन हंस, सत्य ज्ञान के द्वारा वो एक हंस बन जाता है। हंस कौआ से वो, उनका काम है कौआ से वो हंस बना देते हैं। संत सरकार मिले जाए तो क्या देते हैं, संत सरकार मिले जाए तो क्या देते हैं, और लोहे का सोना पल भर में बना देते हैं। फिर नहीं डूबेगा संसार के भवसागर में, लाख बिगड़ी हुई तकदीर को तस्वीर बना देते हैं। संत सरकार मिले जाए तो क्या देते हैं। और फिर लिखा है कि फिर नहीं डूबेगा संसार के भवसागर में, फिर नहीं डूबेगा संसार के भवसागर में, लाख बिगड़ी हुई तकदीर को तस्वीर बना देते। उनके चरण कमलों में जो शीश झुका देते हैं, साईं सत प्रेम से सत पाप जला देते हैं। इसलिए संतों का सत्संग करना, उनका प्रेरणा लेना, अपने जीवन को धन बनाना, कल्याण करना, यही साईं दाता का उद्देश्य है, यही ज्ञान है, यही शिक्षा देते हैं। सब लोगों को यही सत्संग देते हैं। जो यहाँ पर संतों के यहाँ आश्रम में जो भक्त लोग आते हैं
उनका यही जो है उद्देश्य है, यही ज्ञान देते हैं ताकि अपने जीवन का परम कर्तव्य परोपकारी बन करके समाज में रह करके अपना कल्याण करे, समाज का कल्याण करे। इसलिए जो है साईं दाता पंथ का यही उद्देश्य है। बोलो सदगुरु दीन दयाल की जय। आश्रम की गतिविधियां कैसे चलती हैं, कैसे अर्थ की व्यवस्था होती है और कैसे संचालन होता है? यहाँ पर जो देखिए परमात्मा ने मनुष्य जन्म के पहले ही उसके खाने की व्यवस्था कर दी है। माँ के स्तन में पहले से ही दूध उतर आता है, बाद में इंसान का जन्म होता है। इसी के उद्देश्य को लेकर के हमारे दाता मोहन साहब ने इस पंथ को कायम किया है, ताकि हम किसी के घर संसार में जा करके मांगने के लिए नहीं जाते हैं। न कोई संत जाता है, न अभी भी कोई जाता है, न ये नियम है। यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है भक्तों के द्वारा, श्रद्धा की दान हमारी गद्दी और दान सब जाने रद्दी। जो यहाँ पर श्रद्धा के द्वारा भक्तों के द्वारा आता है वही को संत लोग अपना जो है जीवन यापन करते उसी से। जो नहीं आता तो फिर अपना भजन करते हैं, सुमरन करते हैं उसी के द्वारा। और बाकी जो है तो ऐसा तो संसार में है ही नहीं है कि जो जिसके नाम पर ना कहीं पड़ा हो डटा हो तो भगवान उसका ध्यान ना करे, ऐसा तो कहीं होता ही नहीं है। तो बस उसकी अर्थव्यवस्था ऐसे ही चलती है, भक्तों के द्वारा चलती रहती है। जो आ गया तो ठीक है, ना आ गया तो ठीक है। बस उसी के आधार पर अपना आश्रम की व्यवस्था है, संतों की व्यवस्था है, देखभाल सब कुछ होती रहती। कुछ संत लोग ऐसे हैं, कुछ भक्त लोग ऐसे हैं कि अपना जो है समय समय से जो है आश्रम की व्यवस्था देखभाल सब करते रहते हैं। बोलो सदगुरु दीन दयाल की जय। ये पंथ कितने वर्ष से चल रहा है और ये राठ का हम जो आश्रम देख रहे हैं कितना पुराना लगभग हो गया होगा? राठ आश्रम करीबन हो गया होगा 70-75 साल के लगभग इस आश्रम की स्थापना हो गई है। दाता ललकार साईं थे यहाँ पहले, उन्होंने इस आश्रम की स्थापना किया। इसके बाद फिर आए विजन साईं दाता जो एक कोयलाहा में शत्रुघ्न दाता थे, तो उनके वो शिष्य थे। बताते हैं उनके पहले आज साईं दाता थे तो उनके भी शिष्य बताए जाते हैं, लेकिन वो उनको भी गुरु मानते रहे हैं। उनके बाद फिर आए हैं उनके जो है अत्थिल साईं दाता। जब वो यहाँ से वो पर्दा कर गए तो फिर आए हैं अत्थिल साईं दाता को महंत बनाया गया यहाँ पर। वो रहे करीबन 20 साल उन्होंने यहाँ पर महंती की। फिर 1995 में दाता अत्थिल साईं ने अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद में फिर सुमित पहचान साईं दाता आए 95 से, और जाके जो है 1900 कितने पर साल तो गुजर गए थे 1923 तक उन्होंने यहाँ पर मानती की। 2023 तक उन्होंने यहाँ पर मानती की। तो ऐसे लगभग 70-75। किस प्रकार से भक्त लोग यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना कैसे पूरी होती है और वर्ष में कब कब क्या क्या आयोजन यहाँ होते रहते हैं? देखिए भक्त लोग आते हैं मनोकामना के लिए, जो श्रद्धा करके आएगा। जैसा फले भाई मनसा हम न जाने, दाता मोहन साहब ने लिखा है, तो फले भाई मनसा हम न जाने। मनुष्य की मनसा वाचा कर्मना, मनुष्य का विश्वासम फलीभूतम। जो जिसका जैसा विश्वास जहाँ पर टिका है, आश्रम में टिका है, गद्दी में टिका है, किसी का समाधि पर टिका हुआ है, विश्वास ही उसको जो है फलता है। साल भर में 2 साल में उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं दाता सदगुरु। और इसके बाद में यहाँ भंडारा प्रोग्राम भी होता है, संतों का भजन सुमरन कीर्तन भजन आरती महाआरती हुआ करती है। दीपक जलते हैं हजारों, यानी गैस के जो गैस होती है दीपावली के बाद 11वें दिन यहाँ पर बड़ा भारी जो है भंडारा आयोजन होता है, जिसमें संत हंस और भक्त लोग रात के अलावा बाहर से भी आते हैं। तो सब लोग मिल करके जो है पूरी रात जो है भजन कीर्तन का प्रोग्राम चलता है। फिर सुबह भंडारा चलता है। भंडारा के अलावा जो है संतों की विदाई होती है और फिर सब लोग अपना अपना जो है प्रस्थान करके चले जाते हैं। तो साल में यहाँ 2 बार होता है, गुरु पूर्णिमा को भी होता है सत्संग प्रोग्राम भंडारा। और जो है इसके अलावा वहाँ गुरु आश्रम में भी होता है, तो वहाँ पर भी अपना सब लोग जाते आते रहते हैं। ये सब बोलो सदगुरु दीन दयाल की जय। एक ही दाता जी उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि आश्रम की गतिविधियां किस प्रकार से संचालित होती हैं। उन्होंने बताया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आश्रम से जुड़े हुए
भक्तगणों से हम बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं कि किस प्रेरणा के साथ ये आश्रम से जुड़े। क्या नाम भैया है आपका? मेरा नाम हरिदास है। आप इस आश्रम में कब से जुड़े और कैसे आपको प्रेरणा मिली और क्या आपको यहाँ सीखने को मिल रहा है? अप्रैल 2000 से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि आज 24 साल हो रहे हैं। वैसे तो मैं एक छोटी कास्ट का होने के नाते यहाँ आने के बाद अब मुझे ये भी महसूस नहीं होता कि आखिर मैं किस समाज से हूँ, क्या हूँ। लोगों को यही प्रेरणा देता हूँ कि अच्छे इंसान बनूँ, बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करूँ, इस गंदगियों से दूर रहो। आश्रम में जुड़ने से आपको क्या प्राप्त हो रहा? मुझे जो संसार में प्राप्त नहीं हो सका वो मैंने यहाँ पर सदगुरु के चरणों में आकर के सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। पैसे से, हर चीज़ से, सुख सुविधाओं से, शांति से, आत्म शांति से, आत्मनिर्भरता से, हर चीज़ से मैं पूर्ण। आश्रम में सिखाया क्या जाता है? यहाँ पर जीने की कला सिखाई जाती है, यहाँ पर अच्छा इंसान बनाने की कला सिखाई जाती है। यहाँ पर सदगुरुदेव भगवान हमको अच्छी शिक्षा दे करके अच्छे मार्ग पर चलाने की प्रक्रिया सिखाते हैं और अच्छा इंसान बनाने की प्रक्रिया और प्रेरणा देते हैं। नशा मुक्त रहने के लिए कहा जाता है। हाँ, नशा मुक्त यहाँ पूर्ण रूप से होता है और किसी भी प्रकार का शराब, गांजा, भांग, अफीम वगैरह जितने भी प्रकार के नशा होते हैं इन सबसे दूर रखा जाता है। इस प्रकार से पूरी जानकारियां उन्होंने दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज। नमस्कार।